हेलो, दिस इज़ तुलिका एंड यू वाचिंग चटर पटर विद तुलिका। आज तुलिका आपके लिए बहुत ही सीरियस सा, सेंसिबल सा और डेलिकेट सा टॉपिक लेकर के आई है। द टॉपिक इज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट। आप सोच रहे होंगे इसकी क्या ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है इसकी। अब तो हमें बोलने का मौका मिला है और हम क्यों ना बात करें इस बारे में। बजाय इसके ये सोचें हम कि समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, रेपो रह जाएगा, या हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये सोचने के बजाय हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आपका बच्चा या बच्ची ऐसे किसी भी पेन से गुज़र रहा है और उसमें आपके घर के किसी रिलेटिव का हाथ है, प्लीज़ 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 अपने बच्चे का सपोर्ट कीजिए। बजाय उसको ये कहने के लेट इट बी बेटा, ऐसे नहीं होता। जिस पल आपने उसको बोला जाने दे, बस उसी पल आपने अपना बच्चा लूज़ कर दिया। और बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब दिल दिमाग पे जो असर पड़ता है ना, शायद वो बयां करना बहुत मुश्किल है। और उस दौरान अगर पेरेंट, स्पेशली अगर माँ या बहन कोई ये बातें बोलते हैं ना, नहीं 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 मत बोल, आगे क्या हुआ, तू कहाँ मुँह दिखाएगी, कैसे तेरा करियर स्पॉयल हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, आप गलत कर रहे हैं। उसका सपोर्ट कीजिए, उसकी आवाज़ बनिए, और जिसके भी साथ ऐसा हो रहा है, जो कर रहा है, प्लीज़ उस अक्यूज्ड के खिलाफ़ कंप्लेन कीजिए। बेशक वो आपका अपना सगा खून ही क्यों ना हो, लेकिन किसी लड़की के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने से एटलीस्ट वो मेंटली, साइकोलॉजिकली टूटेगी नहीं। शायद वो ज़िंदगी में फिर आगे सरवाइव कर जाए। नहीं तो दो बातें होती हैं, या तो इंसान एकदम टूट जाता है, या तो फिर वो बहुत बुरा बन जाता है। मतलब मैं कुछ दिन पहले एमटीवी का एक ऑडिशन देख रही थी, मुझे बुरा लगा। 20 साल की लड़की को सेक्सुअल डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि उसके साथ, उसके घर में ही उसके मामा उसके साथ सेक्सुअली हैरेस करते थे उसको। कभी नज़रों से रेप होता था, कभी हाथों से होता था, रेप तो होता था बॉस। उसका असर क्या पड़ा? आज वो लड़की बहुत अपने आप को बुरा दिखाने के लिए कहीं भी, उस किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दैट्स बैड। आपने अपना बच्चा लूज़ कर दिया, गलत है ये। और रहा सवाल ऑफिस का, गर्ल्स प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। ऑफिस में क्या होता है ना, 30% मामले तो हम खुद क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक चीज़ें हमारे हिसाब से चल रही होती हैं, हमें लगता है दैट्स कूल। अगर नहीं चल रही होती है तो हम उसको सेक्सुअल हरासमेंट का नाम दे देते हैं। आप उन 30% की वजह से, जो 70% रियल में इस पेन से गुजर रहे होते हैं ना, उनको भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम नहीं बोलते हैं, हमें लगता है वी आर अर्निंग, वी आर सो कॉन्फिडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट। हम पेरेंट्स से बोलेंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे नौकरी छोड़ करके घर आ जाओ। हम किसी से बात नहीं कर सकते इस बारे में, नौकरी चली जाएगी। प्लीज़ 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 ये सब सोचना छोड़िए। जिसके भी खिलाफ़ आपको लगता है कि कंप्लेन करनी चाहिए, कंप्लेन कीजिए, एविडेंस इकट्ठा कीजिए। आप सोच रहे होंगे तुलिका के लिए बहुत ईजी है ये बातें बोलना। मैं आपको बोलूँ, मैं इस दर्द से गुज़र चुकी हूँ, एंड थैंक्स टू गॉड आई हैव द बिग सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप। मेरे मॉम डैड भी मेरे सपोर्ट में होते हैं, बट शायद मैंने उनसे ये बातें नहीं बोली। आज शायद वो भी सुने तो शायद बोलेंगे ये क्या हो रहा है, बट मुझे फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला, और उनकी वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से मैं पूरी लाइफ, अपनी लाइफ को स्पॉयल मानूँ। तो प्लीज़ अपने सराउंडिंग्स में अपने फ्रेंड्स को रखिए, और ऐसे फ्रेंड को रखिए जो कि आपको होल्ड करता हो। मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। अगर आपका फ्रेंड ऐसा कोई विक्टिम है जो इस दौर से गुजर रहा है, प्लीज़ उसकी हर तरह की बात सुनिए, उसके अंदर की भड़ास को निकालिए, उसको होल्ड कीजिए, उसका दिमाग उसकी फेवरेट चीज़ों में लगाइए, और उसको पुश कीजिए कंप्लेन करने के लिए। क्योंकि जब तक पुश नहीं करेंगे आप, जब तक वो कंप्लेन नहीं करेगी, तब तक कहीं ना कहीं दिल में टीस रह जाती है। फिर इस दर्द से सिर्फ हम क्यों गुजरे? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी शादी नहीं होगी, क्योंकि हमें समाज में खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। प्लीज़ आप भी सोचिए, बीइंग अ पेरेंट स्पेशली आप ज़रूर सोचिए कि कैसे आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा आपका है। अगर आप उसको लूज़ कर गए तो आप सब कुछ लूज़ कर जाते हैं। एनीवेज गाइस, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ बोलने से चीज़ें सॉल्व होती हैं। प्लीज़ बोलिए। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको लगता है कि सरकमस्टांसेस आपके इतने अगेंस्ट हो चुके हैं कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए, सॉरी गाइस, उठिए, जगिए, उस जगह को छोड़ दीजिए जो आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं, और ज़िंदगी से लड़िए।
ये कायरों का काम है। मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगा, ज़िंदगी हाथ से निकलती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मरना ही है तो लड़ के मरूँ, कम से कम सुकून तो होगा कि मैंने कोशिश तो की। कायरों की तरह मरने का कोई फ़ायदा नहीं है। एनीवेज़, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर मेरी बातें आपके दिल से कनेक्ट होती हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखिए। आपके किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुलिका ऑल टाइम अवेलेबल है। तो प्लीज़ खुश रहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल तुलिका का यही है कि सरकमस्टांसेस कोई भी हो, हमें खुश रहना है। ठीक है, अगली बार आऊँगी आपके लिए, कुछ नए टॉपिक लेकर के आऊँगी, कुछ नए इश्यूज़ पे बात करूँगी। प्लीज़ तब तक अपने इर्द गिर्द, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड को, अपने पार्टनर को प्यार करते रहिए ढेर सारा। लव यू गाइज, बाय।